नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने रूपक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरणों को समझा और आज भी हम रूपक अलंकार के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे और निश्चित रूप से हम रूपक अलंकार को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी। देखो यहाँ पर जैसे नीचे स्पष्टीकरण किया हुआ है, उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारों में घाट का निषेध रहित आरोपण हुआ। तो इसमें अंबर रूपी पनघट, अंबर में पनघट का आरोप किया, तारे रूपी घट, तारे रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार हुआ। समझ में आया होगा। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी। इसी तरह से अगला उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें उस घटना का वर्णन किया गया जब सीता स्वयंवर का कार्यक्रम होने जा रहा था। तो यहाँ पर उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि रूपी मंच, उदयगिरि पर मंच का आरोप किया। रघुवर बाल पतंग, रघुवर भगवान श्री रामचंद्र जी और बाल पतंग अर्थात सूर्य। तो रघुवर पर बाल पतंग का आरोपण हुआ है। विक से यानी विकसित होना, संत सरोज, संत रूपी सरोज, सब हर्षे, सब हर्षित हुए, लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे। तो इसका स्पष्टीकरण है कि जब सीता स्वयंवर के लिए राम वहां पहुंचे तो राम जिस मंच पर पहुंचे उस मंच को उदयगिरि के समान बताए कि उदयगिरि मंच पर भगवान श्री रामचंद्र पहुंचते हैं। तो उस समय रघुवर बाल पतंग, उदयगिरि रूपी मंच पर भगवान रूपी सूर्य, देखिए उदयगिरि पर्वत है, उसके ऊपर से सूर्य का उदय होता है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। उसी तरह से राम जिस मंच पर उपस्थित हुए उसकी तुलना भी उदयगिरि के साथ किए। तो वहां पर जब रघुवर रूपी सूर्य उदय हुए, विकसे संत सरोज, तो वहां पर उपस्थित सभी संत जन, सभी सज्जन पुरुष विकसित हुए, प्रफुल्लित हुए, किसकी तरह? सरोज, कमल की तरह, यानी संत रूपी सरोज। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न होते। जिस तरह से सूर्य को उदय होते देख करके, कमल को खिलता हुआ देख करके भंवरे हर्षित हो उठते, उसी तरह से वहां पर उपस्थित जो सज्जन पुरुष थे, जो संतगण थे, उनके नेत्र भी भंवरों की तरह हर्षित हो उठे। तो इस तरह से उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग अर्थात सूर्य का, संतों पर सरोज का और लोचन पर भंवरों का अभेदारोपण हुआ। अगला उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। तो यहाँ पर मुख पर शशि का आरोपण, चंद्रमा का आरोपण किया गया। तो इस तरह से रूपक अलंकार हो गया, चंद्रमा रूपी मुख पर। अगला उदाहरण है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। इसमें मन है उपमेय है और सागर है उपमान।
इसी तरह से मनसा, मनसा का होता है मन की इच्छा, यहाँ पर उपमेय है, और लहरी यानी लहर यहाँ पर उपमान। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोपण किया गया। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार हुआ। आगे चलते हैं। विषय वारि मन मीन बिन नहीं होत कबहु पल एक। यहाँ पर विषय पर वारी का आरोपण किया गया और मन पर मीन अर्थात मछली का आरोपण किया गया। तो इस तरह से इसमें भी रूपक अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ पर नभ, नभ यानी आकाश, आकाश पर आरोपण किया गया है नयन का। इसी तरह से अगला उदाहरण, सिर झुका तूने नीति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। जल जात का अर्थ होता है कमल, जल जात यानी जल में जन्म लेना। यहाँ पर हृदय उपमेय है और जलजात यानी कमल उपमान है और इसका अभेद आरोपण किया गया। तो इस तरह से इसमें भी रूपक अलंकार हुआ। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने रूपक अलंकार के उदाहरणों को स्पष्ट किया और उनको समझा। अब है रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 3 भेद माने गए हैं। पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है तद्रूप रूपक। सांग रूपक और निरंग रूपक के उदाहरण हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। अब हम स्पष्ट भी कर लेंगे, आपको पीछे के उदाहरण समझ में भी आ जाएंगे कि कौन सा सांग रूपक था और कौन सा निरंग रूपक। सांग रूपक अलंकार क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप अंगों सहित होता है। उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार की यही विशेषता है, उपमेय पर उपमान का आरोपण, लेकिन उसमें अंगों सहित आरोपण होता है, तब वहां पर सांग रूपक होता है। जैसे जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितना जीवन कुसुम खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। नीचे स्पष्टीकरण भी किया हुआ है, कष्ट पर कांटों का कष्ट रूपी कांटे और जीवन रूपी कुसुम, जीवन रूपी फूल, कि हमें जितने कष्ट रूपी कांटे मिले उतना ही जीवन रूपी फूल हमारा खिलता गया। गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। और हम जितने आगे बढ़े, हमारे जीवन में जितनी खुशियां आई या जितनी खुशियां रूपी जो फूल खिले, तो गौरव की जो गंध है, जो खुशबू है, यानी गौरव रूपी गंध हमें उतनी ही अधिक मिली। तो इस तरह से इसमें भी अभेद आरोपण किया गया। तो जब अंगों सहित आरोपण होता है तो उसमें सांग रूपक अलंकार होता है। अगला है निरंग रूपक। इसमें क्या होता है? अंगों से हीन उपमेय में उपमान का आरोप होता है, इसमें अंगहीन होते हैं। जैसे तुलसी मन मंदिर में बिहरे, कि तुलसीदास जी मन रूपी मंदिर में बिहरे विचरण करते हैं। तो यहाँ पर कोई अन्य अंग नहीं है ना, केवल उपमेय में उपमान का एक बार ही आरोप किया गया है, अन्य कोई अंगों का सहयोग नहीं लिया गया। तो इस तरह से इसमें निरंग रूपक हुआ। समझ में आया होगा आपको, सांग रूपक और निरंग रूपक में यह अंतर होता है। इसी तरह से इसका एक तीसरा भेद होता है जिसे परंपरित रूपक नाम दिया गया है। फिर परंपरित रूपक में भी भेद बनता है तद्रूप रूपक। अपने पाठ्यक्रम में शामिल तद्रूप रूपक के अनुसार मैंने इसे शामिल किया है। तद्रूप रूपक में क्या होता है? जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, परंतु दोनों में कुछ अंतर रखा जाता है। जैसे अवधपुरी अमरावती दूजे, कि अवधपुरी दूसरी अमरावती है। यानी इसमें विशेष बात ये बता दूं कि अवधपुरी है
उसको दूसरी अमरावती बता दिया। एक तो अमरावती है ही, अवधपुरी को भी अमरावती का आरोपण दे दिया। इस तद्रूप रूपक की सबसे विशेष पहचान यही है कि इसमें हमें प्राय दूसरा शब्द हमें मिल जाता है। दूसरा, द्वितीय या दूजी, इस तरह के हमें कोई ना कोई शब्द मिल जाते हैं और उसकी आसानी से पहचान हो जाती है कि इसमें तद्रूप रूपक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुख दूसरा चंद्रमा है, तो इसमें एक तो दूसरा शब्द मिल गया और कुछ भेद भी रख दिए। इसी तरह से यह राजा दूसरा इंद्र है, तो इसमें भी तद्रूप अलंकार हुआ। इसी तरह से रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ, इन्हें भी आप समझना और स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न करना। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अपना रूपक अलंकार पूर्ण हुआ। इससे संबंधित कुछ और बातें अगर होगी तो वो मैं आपको अगले वीडियो में स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।